औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ़ अली ओगन और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है कैरियर्स ऑफ बायोलॉजिस्ट, मतलब कि आप बायोलॉजी की फील्ड में जाकर क्या क्या बन सकते हैं। तो जो दो पहले टॉपिक हैं वो हैं मेडिसन एंड सर्जरी। ये देखें, अलग अलग ये टॉपिक हैं। बहुत सारे बच्चे इनको सेम ही समझते हैं, पर इनके जो परफॉर्मेंस हैं, जो इनके फंक्शंस हैं वो अलग है। जो मेडिसन है उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है वो डिज़ीज़ को ढूंढता है कि एक बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे कि किसी के पेट में दर्द है तो क्यों हो रहा है, और उसकी ट्रीटमेंट करता है किसकी मदद से, मेडिसन की मदद से। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, मेडिसन डील विथ डायग्नोस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब कि जो बीमार शख्स है उसकी बीमारी को ढूंढना कि उसकी बीमारी की वजह ढूंढना और उसको दवाई देना, मेडिसन से उसका इलाज करना। जैसे अब एक शख्स को पेट में दर्द है तो वो मेडिसन फिजिशियन के पास से आएगा, ना कि सर्जन के पास। अब सर्जन के फंक्शन पढ़ते हैं। सर्जन के फंक्शन ये हैं, 3 ये आर आपको याद करनी पड़ेगी। एक तो रिपेयर्ड, और दूसरा रिमूव, और तीसरा रिप्लेस्ड। ये जो 3 हैं ये एक सर्जन के फंक्शंस हैं। सर्जन मतलब एक ऑपरेशन जो करता है उसको सर्जन बोलते हैं। जैसे किसी के पेट में दर्द है तो वो डायरेक्टली सर्जन के पास नहीं चला जाएगा कि मेरा ऑपरेशन करो, वो जाएगा पहले मेडिसन फिजिशियन के पास। वो उसकी मेडिसन से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। अब देखें, रिपेयर्ड सर्जन का ये पहला जो फंक्शन है, रिपेयर्ड। किसी की टांग टूट जाती है, उसकी जो टांग की हड्डी होती है वो टूट जाती है, तो सर्जन क्या करता है, सर्जरी करके उसकी टांग रिपेयर कर देता है, मतलब कि दोबारा उसको बना देता है। ये फंक्शन एक हो गया। और दूसरा उसका फंक्शन है रिमूव। रिमूव की जो मीनिंग निकलती है वो होती है कि किसी चीज़ को निकालना। तो जो किसी शख्स के ऑर्गन भी निकालने की बात हो सकती है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ये फंक्शन समझाने के लिए। देखें, किसी को गुर्दे में पथरी है। अब वो क्या, जो सर्जन होगा उसकी सर्जरी या ऑपरेशन करके गुर्दे से उस पथरी को निकालेगा, सारा गुर्दा नहीं निकालेगा। तो यहाँ देखें, उस चीज़ को निकालना, रिमूव, इसके लिए भी यूज़ होता है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन करके उसका गुर्दा निकाल देते हैं। और तीसरा जो फंक्शन है एक सर्जन का वो है रिप्लेस। आप बायोलॉजी की कैटेगरी में जाकर इन दोनों में से कोई भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। या तो आप मेडिसिन में जा सकते हैं या तो आप सर्जन में जा सकते हैं। चल, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिशरीज़, मतलब कि माहिगीरी। प्रोफेशनल स्टडी फ़िश प्रोडक्शन। जो माहिगीरी का माहिर होगा, जो इसके बारे में स्टडी करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि माहिर है तो वो फ़िश पकड़ कर रोड पर बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फिशरीज़ के बारे में स्टडी करेगा उसका प्रोफेशनल, वो 2 चीज़ों पर काम करेगा। एक तो क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। देखें, 2 लोग हैं गांव में, और एक के पास जो मछली है वो एक पर बड़ी है, और दूसरे के पास जो मछली हैं बहुत सारी हैं पर बहुत छोटी हैं। अब देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें। एक के पास क्वालिटी अच्छी है और दूसरे के पास क्वांटिटी अच्छी है। अब इसके पास क्वालिटी नहीं है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, काम की नहीं है, पर क्वांटिटी ज़्यादा है। और इसके पास क्वालिटी है पर क्वांटिटी नहीं। तो जो फिशरीज़ का माहिर होगा वो क्या करेगा कि वो
दोनों की जीन्स लेकर और एक ऐसी प्रोडक्शन बनाएगा जिसमें क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। वो कोशिश करेगा कि कोई ऐसी जीन्स बनाए जिसमें वो क्वालिटी भी आ जाए और क्वांटिटी भी आ जाए। तो इस एंड सेकंड जो हमारा प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखें, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्सेज ऑफ फूड। हमें क्या करना है, हमें वो फसल और वो पौधे और वो एनिमल्स पैदा करने हैं जो हमारे सोर्सेज हैं, किसकी, फूड की सोर्सेज हैं, जिनसे हम फूड ले सकें। वो कौन कौन से हैं, देखें, जैसे काव हो गया एनिमल्स में, और बफेलो हो गया, वीट हो गया और राइस हो गया। ये क्या है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम खाना हासिल करते हैं। जैसे काव है वो दूध हमें देती है, और जैसे राइस है वो एक फसल है जिसको हम चावल बोलते हैं। अब इनकी प्रोडक्शन पर जो काम करते हैं, जिसका ताल्लुक है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो आ जाती है एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं या वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट करते हैं कि एक अच्छा मेयार फसल हम ला सकें, जिससे हमें ज़्यादा खाना मिल सके, ज़्यादा मेयार मिल सके। जैसे एक गाय है तो वो सुबह के टाइम 2 किलो दूध दे रही है, 2 केजी दूध दे रही है, तो हम उसको क्या खिलाएं कि वो ज़्यादा दूध दे, उसका कैसे ख्याल रखें। ऐसे ही फसल का भी कैसे ख्याल रखें कि वो ज़्यादा पैदावार दे। अगर इसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगी एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।